नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने फरमाया कि इसकी सराहत कर दी जाए कि जनाब अली आसाबी मुक़व्वी, आसाब को ताकत देने वाली क्या चीज़ है, उज़लात को ताकत देने वाली क्या चीज़ है और गदूद को ताकत देने वाली क्या चीज़ है। तीन ही यूनिट है ना आपके अंदर, चौथा तो कोई यूनिट नहीं है ना, ठीक है। तो उसमें आसाब के लिए जिस तरह आपने बादाम को मान लिया था, उज़लात के लिए जिस तरह आपने छुआरे मान लिए थे, तो गदूद के लिए, गदूद की ताकत ग्लैंड सिस्टम को एक्टिव करने के लिए, उसको पावर देने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए ग्लैंड सिस्टम का लीडर क्या है आपका? जिगर। इसके अलावा जितने भी ग्लैंड हैं ये सब ग्लैंड सिस्टम में आते हैं, जिसको आप गुद्दी ग्रुप कहते हो, आसाबी, उज़लाती, गुद्दी, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलर और ग्लैंड सिस्टम। तो ग्लैंड सिस्टम में का जो सरदार है, मैं बहुत कीमती बात बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह। हाँ जी, लाखों रुपए के खर्चों से बच जाओगे इंशाअल्लाह। और कुछ मखसूस केसेस में अक्सर लोग नाउमीद, मायूस हो जाते हैं, वो भी इंशाअल्लाह दुआएं देंगे। हाँ जी, जिनकी बेगम नाराज़ होकर जाने वाली है वो नहीं जाएगी, खुद भी आएगी, एक और भी करा के देगी आपको। हाँ, करके देख लो मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो गदूद सिस्टम को जो ताकत देने वाली चीज है वो है पिस्ता। पिस्ता समझते हो? पिस्ताशियो। पिस्ता जो है ये गदूद सिस्टम का एक्टिवेटर है, गदूद सिस्टम को पावर देता है, गदूद सिस्टम को एनर्जाइज करता है, गदूद सिस्टम को जिंदा करता है, उसको मजबूत करता है और तवाना करता है और उसमें हयात और जिंदगी दे देता है। क्या? पिस्ता। तो ग्लैंड सिस्टम को जब भी ताकत देनी है, उसका मेन जो ऑर्गन है, ग्लैंड सिस्टम का जो सरदार है वो जो है जिगर है। जिगर के बाद जितने भी गदूद हैं सब ग्लैंड सिस्टम। जबान ये भी गदूद है, ग्लैंड है ना, ठीक है। इसी तरह ब्रेस्ट, ये भी ग्लैंड्स हैं। इसी तरह गुर्दे, मसाना फाइब्रोटिक होता है मगर है वो ग्लैंड ही। तो ये सारी चीजें क्या है? मजबूत। ये सारा सिस्टम क्या है? ग्लैंड सिस्टम है जी। और ग्लैंड सिस्टम को ताकत देने वाली जो चीज है वो है पिस्ता। आसान चीज, आसान बात। जिस तरह दिमाग के लिए आपने मान लिया था, तजुर्बे के बाद आप यकीन करके आ गए कि जनाब अली अखरोट हो गया, बादाम हो गया, दिमाग के लिए मुफीद है, खुबानी हो गई, और जनाब अली उसके बाद छुआरे हो गए, बड़े छुआरे, नर छुआरे, ठीक है। छोटे छुआरे तो वो होते हैं ना निकाह में बांटने के लिए, जान छुड़ाने के लिए, सस्ते सस्ते बना दिए, जान छिड़ गई जी, निकाह हो गया, मुबारक हो। बड़े छुआरे, नर छुआरे जिसको कहते, तो वो जनाब अली मान लिया कि उज़लात मस्कुलर यूनिट को ताकत देता है। तो इसी तरह गदूद, गुद्दी सिस्टम को, ग्लैंड सिस्टम को जो ताकत देने वाली चीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है वो पिस्ता है जी। ये तमाम ग्लैंड को, मैं नाम नहीं ले रहा बार बार, तमाम ग्लैंड को, तमाम गदूद को ये ताकत देता है, मजबूत करता है और पावरफुल कर देता है और उसमें जिंदगी की रूह दौड़ा देता है, उसके वोल्टेज और एम्पेयर और मिली एम्पेयर पूरे कर देता है। और क्या चाहिए? किसी भी ग्लैंड का वोल्ट और एम्पेयर दोनों पूरे हो जाए तो और क्या चाहिए? हो गई, बन गई जिंदगी, और बहुत अच्छी जिंदगी बन गई। तो इसको ताकत देने के लिए पिस्ते का इस्तेमाल होता है। पिस्ते का इस्तेमाल कैसे होता है? ऐसे चलते फिरते हड़ंग बड़ंग खाएंगे तो ये तो फिर बात नहीं बनी ना। बात ये कि खालिस सप्लाई जाए बॉडी में। खालिस सप्लाई कब जाएगी? कि निहारमो आपने खा लिए, आप कुंवारे हैं तो निहारमो आपने खा लिए 7 से 11 पिस्ते, शाम को खा लिए 7 से 11 पिस्ते, कुंवारे यहाँ ठहर जाएं। और शादीशुदा हैं तो रात के खाने के 1 घंटे बाद खा लें 7 से 11 पिस्ते, बस इतना, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा खाएंगे तो ताकत जो है, ताकत अपनी औकात से बढ़ जाए तो वो मुलय्यन हो जाती है, वो जनाब मोशन दे देती है। अभी मोशन दे दिया तो फिर तो सारी मेहनत ज़ाया हो गई, सारे पैसे हराम में चले गए, ठीक है। तो मकदार के तायुन में रहिएगा आप। जनाब अली आपके तार को, घर की सप्लाई को 220 वोल्ट चाहिए, अब 220 के 2 कनेक्शन दे दो, 440 कर दिए तो 440 से क्या आपकी बत्ती तेज जलेगी? नहीं नहीं नहीं, आपका जो जहेज में फ्रिज लाई थी ना बेगम, फट करके उड़ जाएगा। हाँ, फिर वो आपको करेगी मरम्मत। तो ताकत का एक एतदाल होता है। 7 से 11 पिस्ते निहारमू और शाम को 2 टाइम ले लें, और जो शादीशुदा है वो रात को भी ले लें। सुबह दोपहर भूल गए, सुबह शाम भूल गए तो सिर्फ रात को ले लें। 11 पिस्ते की तादाद मैक्सिमम है। और पिस्ता कोशिश कीजिए बगैर नमक वाला ले लें। हर किसी को नमक वाला वारे में नहीं आता, वो कहते पिस्ता खाया था फायदा में कोई नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे काम होंगे, तमाम ग्लैंड सिस्टम को ताकत होगी। हर बंदा ले सकता है सिवाय जिसको सुजा की दर्द हो, जिसको कहीं भी पीप आता हो,
बाद में कहता है जी साइड इफेक्ट, एक साइड इफेक्ट फोबिया हमारी कौम पाई जाती है, उसको कुछ भी बोलो कहते हैं इसमें साइड इफेक्ट तो नहीं है, हर चीज में बोला साइड इफेक्ट तो नहीं है, बोला बारिश का पेशाब बंद है, बोला बारिश का पानी पी लो, बेहतरीन सोडियम नाइट्रेट है, बोला इसमें साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। अजीब कौम है हमारी। तो बहरहाल वो साइड इफेक्ट फोबिया का भी मैं कुछ ख्याल कर लूँ, जिसको पीप का कोई भी मसला आता हो, सुजा की जहर हो, वो जनाब वाली पिस्ता नहीं खाएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वाला पिस्ता नहीं खाएगा, जिसको कोई भी बंदा उससे हाथ में लाता है कहता है तुम्हें बुखार है, बोला है बुखार तो नहीं है, ऐसी गर्मी जिसम में रहती वो भी पिस्ता नहीं खाएगा। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। सुजाक वाला, हेपेटाइटिस बी वाला, गर्म जिस्म वाला पिस्ता नहीं खाएगा। क्लियर। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।